ये इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 फुप्पो बन चुकी हैं। फुप्पो बनने के लिए आना सिर्फ। अब बहुत लंबी बात करके पॉइंट पे आती है। मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। I love it। छोड़ी जाने दीजिए। नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। मुझे नींद आता था, आग लग गई, आग लग गई। दुख में रोना, खुशी में रोना, प्यार में भी रोना। पसंद है ना सुपरस्टार अयाज सॉन्ग। मैं एंजॉय करके उस चीज को। बात नहीं करनी मुझे तुम। दानिया एक चीज से मान गई यार ये। हवा की हवा बन के वो है बारियां है। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। आज की जो मेरी मेहमान है इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इन्हें एक ऐसा हसीन रिश्ता दिया गया है जो हर घर में, हर खानदान में, हर फैमिली में मौजूद होता है, वो है फुप्पो। ये इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 फुप्पो बन चुकी हैं। तमाशा में इन्हें फुप्पो ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिला है। बहुत ही कमाल पर्सनालिटी है, अलग अलग शेड्स इन्होंने दिखाए हैं। कहीं इनकी ममता दिखी, कहीं इनकी बप्ता दिखी शो में, और कहीं फुप्पो भी दिखी। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त दानिया अनवर। अस्सलाम वालेकुम। अबे दानिया, फुप्पो क्या हाल है? सबके हाल खराब करके कुट्टी को। कैसा लग रहा है तमाशा से निकल के? दुनिया कैसी लग रही है अब? बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत ज्यादा अच्छी। अब और कदर हो गई है। अंदर ऐसा क्या हुआ था? हाँ, वैसे बाहर निकलने के ना बहुत सारी चीजों की कदर हुई। सही कह रही हैं आप। किन किन चीजों की कदर हुई? वैसे मैं घर जाके अपनी दीवारों को भी घर की चूमूं। इतना याद आ रहा था। घर या घर वाले या वो घर वाले तो मुझे लगा था आएंगे, फिर पर घर की दीवारें भी तो कितनी प्यारी लगी हैं मुझे। पर हाँ, घर वाले, बाहर की खुली फिजा, वो फ्रीडम। हाँ। कभी भी घर से बाहर जा सकते हैं, कभी भी घर के अंदर आ सकते हैं। कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपसे मिलने, आप किसी से मिलने जा सकते हैं। वो कैद जो एक तरह की थी, लग्जूरियस कैद थी। हाँ। उससे आप बाहर निकल के थोड़ा सा सेटल डाउन हो गई, या दुनिया में वापस आने में थोड़ा टाइम लगा? अभी मैं दुनिया में इस हफ्ते आई हूँ, उससे पहले बिल्कुल ही अपने घर में सेटल डाउन हो रही थी। अच्छा, घर वालों से बस समझा, आपसे ही मुलाकात शुरू की है मैंने। तो मतलब जो घर आपने तमाशा में घर वालों के साथ किया, वही अपने घर वालों के साथ भी किया? नहीं। उससे ज्यादा किया। भाई दानिया, पहला हफ्ता एक बहुत मेलो सी पर्सनालिटी, कोई फड्डे फुड्डे नहीं। उसके बाद से अचानक से दानिया ने एक गेयर लगाया, डजट लड़ाइयाँ। वो क्या था? लाइक वाज इट अ प्लान? मैं बोर हो गई। गेम खेल रही थी? मैं वेट कर रही थी कि कोई तो करेगा, कुछ तो करेगा। साइमन ने कर दिया था बॉस। साइमन ने दूसरे तीसरे दिन ही शुरू कर दिया था। बट वो मेरे लेवल से वो हल्का चल रहा था, हल्का हल्का। आपने खुद लेवल अप करना था। हाँ। तो स्ट्रेटेजी क्या थी? सच बताओ ना, आप दिल खोल के बात करो। स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी वाज गेम खेलना है। देखते हैं। मैं अब शुरू में मैंने कहा यार हर कोई कहेगा वैसे ही, अभी एक्टर है, बाकी क्योंकि काफी लोग जो थे वो हमारी टीवी इंडस्ट्री से नहीं भी थे ना। तो मुझे लगा कि कोई ये ना कहे कि जी अभी यहाँ पर भी आके इनको कितना कैमरा लेने का शौक है। तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन कितना खेल रहा है। खेल ले। पर मुझे शुरू कौन किस तरह से खेल रहा है? खानदान वाले पहुंचते हैं ना एक दूसरे शहर शादी में। हाँ। और अभी इस पता लग रहा होता है बाथरूम किसने जाना है, खाना कितना पकेगा, अरे इतने लोग आ गए क्या, वो वाला माहौल लग रहा था। एक तमाशा घर का गेम कब शुरू होगा? वो टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी आपकी। पर वो की मतलब वो जी मेहंदी वाला घर, मेहंदी भी तो नहीं हो रही थी पूरी। हाँ। मायूं भी नहीं बैठ रहा था कोई। तो मैं बहुत परेशान थी उस चीज से। अच्छा लेट्स डू समथिंग। फिर मसले चल रहे थे जो बात है। फिर मैं कहा क्या करूं। पर वो जो एक मसला था जिससे पहला फड्डा मेरा हुआ था, वो जेन्युइन मसला था। बाथरूम वाला? हाँ, वो जेन्युइन मसला हुआ क्या था? इनसाइड स्टोरी क्या? कोई लेडीज बाथरूम में हुआ था? हमें नहीं पता। नहीं, आई जस्ट फील वो मैंने बल्कि आई थिंक बादशा सलामत से भी वो क्वेश्चन किया था इनिशियली। मुझे लगा वो मैं ग्राउंड जीरो क्लीन नहीं मिला था उतना। ओके। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल गिव द मार्जिन। अभी मैं इनसे भी क्या कहूं, आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट एज क्लीन। बट था मे बी लोगों को होता है कि हम बाथरूम क्यों साफ करें। हाँ, इट्स ओके, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, बट आई फील कि ठीक है वहां मैंने यूज करना है। घर में आप सब रह रहे होते तो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए होता है ना, कि भाई एक दिन आप कर लेंगे, एक दिन आप कर लेंगे। पर मेरा ख्याल है बाथरूम का लोगों को वैसे भी होता है, एयू मैं कैसे हाथ लगाऊं, बट आपने ये तो यूज करना है तो लगा लो हाथ।
साफ तो कर लो। हाँ। तो वो वाला मेरा इशू था। एंड लाइक नो वन पर्सन आई कुड नॉट रियली पॉइंट आउट, क्योंकि इतने लोग यूज कर रहे थे, आपको नहीं पता। वो चीज़ मैं हर एक को बोले जा रही थी, गाइस लुक आफ्टर लुक आफ्टर। फिर मैंने बल्कि हमारी टीम को बोल के अंदर केमिकल्स भी मंगवा लिए थे, टॉयलेट क्लीनर सब कुछ मंगवा लिया था। तो मैं तो कर रही थी, लेकिन फिर एक टाइम पे मैं तंग भी आ गई थी और मैं थक भी गई थी। मैं क्यों कर रही हूँ कि मैं बात नहीं हूँ, फिर भी मतलब हर एक घंटे पे गंदा होता था ना, 9 लड़कियां थी तो बहुत होता है। और सिर्फ आपको पता है 2 ही वॉशरूम थे, तो इतना कुछ होते होते मैं थक गई और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अंदर इन्फेक्शन हो गया था मुझे। तो फिर मैंने कहा, फिर गुस्सा निकला आपका? वो जेन्युइन था मेरा कि भाई मतलब मैं कह के थक गई हूँ, मतलब बाहर सारे मेकअप रूम में तैयार हो रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है। जेन्युइन था वो, मेरा मसला आज भी जेन्युइन रहेगा। सही है, मेरा आज भी जेन्युइन रहेगा। मैंने गलत छेड़ दी बात भाई, सॉरी। आज भी जेन्युइन रहेगा। वो प्लान नहीं था। मैंने कहा ठीक है शायद मैं बोलूं तो मान जाएंगे, सारे इतने ऑफेंड सब कह रहे थे आपने बात क्यों की, वहां क्यों की। मैंने अंदर कर करके थक गई थी यार, मैंने कैमरे पे कर दी। वैसे कैमरे पे आपने एक और भी चीज की, एक ही बात, अगर कोई मसला भी चल रहा है, मुद्दा भी चल रहा है, और फिर आपने उस चीज को ओन भी किया कि एक ही बात आप 6 जगह पे जाके करती थी और कहीं कहीं अलग अलग वर्जन भी होते थे। ये क्या सीन था भाई? उसमें 2 वजह थी। क्या? एक, एडिट पे कौन सा वाला लगेगा मुझे नहीं पता। मैं 24 घंटे हूँ यहाँ। भाई चाह रही थी कि मेरी ये बात आवाम तक पहुंच जाए, और अच्छी बात ये की कि उन्होंने हर जगह की बात पहुंचा दी। 6 की 6 लगा दी, देख लो। नहीं यार मैं अभी भी कह रही हूँ, बाकी 6 नहीं लगाई। क्या था क्या बता? और उसके अंदर सो दिस इज, मैं रियल में भी ऐसी हूँ। हाँ। मैं आपसे एक हम बात डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। हाँ। मैं उस पर आपसे लड़ूंगी नहीं। मैं ये ऑब्जर्वेशन रख लूंगी कि इस बंदे का ओपिनियन इस तरह का है, ओके इस तरह से सोचता है। तो मुझे इस तरह से लोगों को पता लग जाता था। और दूसरी वजह ये भी थी, समटाइम्स अगर मेरा किसी से इख्तिलाफ है, जैसे इनिशियली मेरा और सलान का चल रहा था, तो आई स्पोक अ लॉट अबाउट इट। मैंने हुमना से भी बात की, मैंने माही से भी बात की, मैंने बॉयज में भी बात की कि शायद कोई मुझे उसका दूसरा पहलू समझा दे, बिकॉज आई ऑलवेज वांट अ सॉल्यूशन। और मैं लोगों के साथ बना के ही रखना चाहती हूँ कि मेरी नहीं बने। आपको याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, आपने ये भी कहा था कि सुना करो लोगों की। नहीं, सुना करो के बाद अरसलान की बात में कर रहा हूँ मैं। अरसलान पे मैंने आपको कहा था यार मुझे ऐसा नहीं लगता, आप ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। आपने कहा नहीं वो यूं देखते नहीं, लेकिन उसने खुद थी तो उस दिन जब वो जेल वाला जो हमने वो नहीं करा था जिसमें राशन कमाना था, कौन सी बात कहाँ की है, सो ही गेव मी दैट स्टेयर अराउंड, लाइक देखा तुम्हें पता था तुम क्या कर रहे हो। वो अपनी स्ट्रेटेजी कर रहा था। उसने मुझे कहा था हमारी बात, उसने कहा तुम मेरे रेडार में थी, ओके, और मैं तुम्हें वो कर रहा था, तंग करना चाह रहा था आपको। हाँ, तो वो जो भी था मैं उस चीज से अनकंफर्टेबल हो रही थी। एक्चुअली देखो, अरसलान वाज नॉट वोकल, वो कभी भी बहुत ज्यादा बोल के आपको जज नहीं करता था, और उसका वो एक बहुत काम पर्सनालिटी का मालिक है। तो उसको उसकी कामनेस से आप कैसे तंग आई, मुझे तो ये जानना है। कामनेस से थोड़ी तंग आई, फिर वो कह रहा था ना तुम मेरे रेडार में हो। वो तो बाद में कहा ना, शुरू में आप जब तंग हुई उससे, जब आप जेल में जाके फटी, उस वक्त तक रेडार में आ चुकी थी भैया मैं उसके। अनाउंस्ड नहीं, अनाउंस बाद में किया ना उसने, अनाउंस थोड़ी किया। वो तो हमारी जब दोस्ती हो गई थी तो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे। टास्क में जाके जब वो सारी 6 जगहों वाला जो आपने बात की, तब उसने कहा था कि आप मेरे रेडार में थी। नहीं, उस दिन तो वो उसने करके दिखाया एग्जैक्टली जो वो करता था। ओके, हाँ, जब मैं जेल में भी होती थी वो अंदर एक मिरर में खड़ा होता था। किस चीज से तंग होती थी आप? वो देयर वाज दिस वे दैट वो आके बस खामोशी से आपके खड़े आपको देखता रहता था, एंड देन ही वुड गिव यू दिस लुक के, एंड देन इफ यू वुड जस्ट लुक एट हिम के क्या, तो ही विल जस्ट इग्नोर। बट कॉन्स्टेंटली अगर एक बंदा बार बार आके आपको कर रहा है तो यू आर आल्सो लाइक भाई मसला क्या है, कह तो कुछ नहीं रहा था ना आपको, वो ये काफी है मेरे लिए। भाई गेम में हो, मेरे तंग कर रहे हो, क्या है तुम्हें, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमने मेरे से पंगा लेना है, ठीक है। ये वाला एंगल तो नहीं, हमें तो नहीं पता चला था। नहीं, और दूसरा देखो वो उसकी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर अगर मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, आई वाज वोकल अबाउट इट, और वोकल में ये हुआ कि वी टॉक्ड अबाउट इट। उसने कहा तुम मेरे रेडार में थी, मुझे भी उसका एक पता लगा। उसने मतलब ये बात उसके अलावा पहले ही कह दी थी कि तुम्हें पता तानिया मेरे रेडार में थी, तो मैंने भी तुम्हें तंग करना था। सो वो मुझे कर रहा था, हाउएवर छोटी छोटी चीजों से वो मेरी चीज को क्वेश्चन कर रहा था। मैं अगर हेल्प मांग रही थी उसकी वजारत नहीं, ही वाज नॉट गिविंग मी हेल्प। So that's how I felt it. And उसके बाद हमने बैठ के बात की। मैंने कहा मुझे भी तुम्हें तंग नहीं करना, बट आई जस्ट फील कि हम किसी सोल्यूशन पे नहीं आते। मैं तुमसे हेल्प भी मांगती हूँ तो तुम आगे से मुझे जेल में उठा कर डाल देते हो। So then we talked about it. और फिर वो सॉर्ट हो गया। और फिर काफी अरसे बाद आई थिंक मेरी भी वजारत के बाद 6ठे हफ्ते में शायद माही की वजारत चल रही थी, तो उसने अपने बारे में कोई बात की कि हाउ मानी भाई एंड आई रिलेट, जैसे तुम और वो रिलेट करते हो एज अ ओनली चाइल्ड। तो उसने कहा मानी भाई एंड आई रिलेट बिकॉज आई डोंट हैव अ फादर फिगर।
तो I was like, oh, that clears all, you know, joins all the dots. ये वो मिसिंग डॉट था, बिकॉज तुम एक फादर फिगर के साथ रेज नहीं हुए, तो तुम्हारा एक ब्रॉटअप जिस तरह था और तुम लड़कियों के साथ जिस तरह एक कंफर्ट में जो दोस्ती और एक वो पंगा लेना वो है, तुम उस तरह से कर रहे हो, सो दैट क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसने कहा हाँ, बिकॉज माय फादर फिगर वाज माय मदर एंड आई वाज लाइक या, यू नो, यू बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, तो आई कैन टोटली नाउ अंडरस्टैंड एंड आई सी सो मेनी थिंग्स. और वो हमारी वहां पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. अच्छा भाई, तमाशा में आने से पहले दानिया ने जो सोचा था तमाशा के बारे में, और फिर जब घर के अंदर आई, उस सोच में और उस प्रैक्टिकल में कितना फर्क था? मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था. ये बगैर होमवर्क क्या भी थी जो इतना करके गई हो? खतरनाक हो भाई. मतलब यही है ना, मैंने उसको उस तरह से सोचा था, हम इस दुनिया में आते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता. हमें जिस तरह की सिचुएशन मिलती है हम उनको हैंडल करते हुए चीजें सीखते हैं. और जैसे लोग पूछ रहे थे कौन कौन है क्या क्या, इवन तुम्हारा मुझे नहीं कंफर्म था. मैंने कहा टैबलॉइड्स तो आ रहे हैं, इसमें से कौन सी चीज असल है, कौन सी नकल, कितने लोगों का आया जो नहीं भी थे. सो आई डिडंट नो. फेक न्यूज़ बहुत सारी थी. सो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अंदर जाएंगे, देखेंगे, जो समझ आएगा, जो दुनिया से सीखा है इस दुनिया में भी वो करके देखेंगे. तो मजा आया, क्योंकि मैंने अपनी बाहर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं नहीं मिली. सो यहाँ पर था, और एक आइसोलेशन. रियल लाइफ में तो आप ये करते हो ना, आपको ज्यादा किसी की समझ नहीं आ रही, आपने उससे अलग इख्तियार कर लिया, कम कम मिले. यहाँ पर तो और रहना है, रात को सोने से पहले शक्ल देखनी है, सुबह उठते ही शक्ल देखनी है, तो फिर बस ऐसा ही होता है. बट मैं एक बात बताऊं, मैंने इसको आई फील, जो मुझे डिफरेंट लगा, बड़े कम लोगों ने इसको एज अ गेम लिया. काफी लोग इसको बड़ा पर्सनल उस पे ले रहे थे. अपने गेम की तरह खेला. अब हमने गेम नहीं लिया भाई, अब हमने बहुत पर्सनल लिया. हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट शो में सब. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम. मेरे साथ मौजूद हैं द तीली भाई दानिया अनवर. आपको एक और खिताब भी मिला माशाल्लाह तीली भाई का. मुझे बहुत पसंद आया, ये मानी भाई ने दिया था. मानी भाई ने तीली भाई आपको क्यों दिया था? ये लोगों को मैंने पूछा, मैंने अपने बच्चों से भी पूछा, मैंने कहा तुम्हें पता है वो क्यों था? आई थिंक रजिस्टर नहीं हो. क्यों बताएं, रीजन बताएं. क्योंकि मानी भाई को जब हमने वो हाथ वाला गेम नहीं तुम्हारी वजारत में खेला था, उसमें एक दो दफा मुझसे चिड़े जब मैंने बात की, वहीं पर मैंने उन्हें जब समझाया तो उन्हें तब समझ आ गया कि मेरी गेम होती है ये. मैं किसी के ऊपर कोई टॉन्ट नहीं कर रही होती, ना वो एक्चुअल मीन करते, जस्ट रैंडम हवा में बात जिसको लग गई वो वाली होती है. तो उन्होंने कहा ये लगाती है माचिस की तीली, जिसको लग जाए, जिसके पेट्रोल का ढक्कन खुला हो वो जल जाएगा. वो वाला होता था. और मानी भाई मुझे कभी कभी, जैसे मैं मानी भाई से बात करती थी, मैं कहती थी मानी भाई एक काम करो, एक सेकंड रुको, ये लो माचिस का डब्बा भी आप रख लो. पूरा सीजन चला है इसके साथ. जाते जाते भी उन्होंने कहा, मैं कहा मानी भाई मेरा माचिस का डब्बा, तो उन्होंने कहा ये लो. और दानिया एक मेरे पास भी था, ये भी अब तुम ही रख लो. अच्छा, असल देखो आपने तो चलो जानबूझ के एक चीज को क्लेम करते हुए किया कि हाँ मैं आग लगाती हूँ. असल में आग कौन लगाता था घर में ढके छुपे अंदाज में, जो आपको लगा कि जो एंजॉय करता था ना सबसे पहले आग में आता था, वो जुनैद था. कहीं भी वो कमर लेके बैठा होता था, बट जहां पे होता था जुनैद आता था. आग लग गई एंजॉय तो वो करता था. उसने कहा होगा कोई तो एंटरटेनमेंट हुई. यार घर में जो सबसे क्यूट लड़ाइयां हुई है ना, क्यूट बातों पे, वो जुनैद की तरफ से हुई है. और हम सोचते थे जुनैद इस बात पे लड़ क्यों रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा. जुनैद बहुत मासूम है यार. बट आई लव कि हम सारे एक दूसरे से बातें कर लेते थे. और वो सब एक्नॉलेज भी करते थे ज्यादातर लोग. और वो इसीलिए आई थिंक दोस्तियां हो जाती हैं जब आपको पता था, अच्छा तुम्हें पता ही अपनी इस मसले का, अच्छा ठीक है हाँ ये मसला है. ओके जी दानिया अनवर, पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? आपकी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स हैं और आपने इनसे पर्दे उठाने हैं. क्या दानिया की अम्मी बेटी को सिंगिंग रॉक स्टार बनाना चाहती थी? जी, 4 साल की उम्र में अम्मी ने कोशिश की थी कि मैं रियाज करूं. फिर क्या हुआ था? बहुत मेहनत का काम है. अम्मी को रियलाइज हो गया कि नहीं बेटा ये बड़ी तीली बनेगी इसको. नहीं, मेरी माँ, क्योंकि वो माँ थी, उसने बहुत कोशिश की और उसको मुझे बहुत प्यार आता था. पर मैंने कहा मम्मा ये बहुत मुश्किल काम है, मैं ड्रामेबाज हूँ, यही कर लेती हूँ. तो आपने सिंगिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया. पता गाती तो अच्छा है आप, सिर्फ लिरिक्स भूल जाती हूँ, सबका मसला. आगे बढ़ेंगे. क्या दानिया शोबिस से 1.5 साल के लिए दूर हो गई थी? यस. तीली लगाना सीखने गई थी कहीं, या क्या? क्यों 1.5 साल कहाँ गायब थी? हाँ शायद तीली लगानी सीखने गई थी. नहीं बिकॉज वो प्रोडक्शन वाला गैप आ गया था जो आपका? नहीं, प्रोडक्शन के बाद तो मैंने आई डिड 2 प्रोडक्शंस और उसके फौरन बाद मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी. बट द रियल रीजन इज कि मैं उस वक्त जो रोल्स कर रही थी, जो कि लीडिंग
एक्टिंग पे थे, मैं उनसे बोर हो गई थी क्योंकि यार सारे लीड एक्टर्स एटलीस्ट उस टाइम में 2016 17 15 के नहीं 16 में एक्टिंग स्टार्ट की थी, 15 प्रोडक्शन, 16 17 एंड इनिशियल 18 उस वक्त, और अभी भी ज्यादातर इतना मार खाने वाली, रोने वाली, पिटनी वाली बेचारियां होती हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी एक्टिंग के अंदर कोई मतलब मेरा कैनवस ग्रो ही नहीं हो रहा था, वेरिएशन नहीं आ रही थी कुछ। हाँ, और मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ रही थी तो शुरू में जैसे 2 3 4 स्क्रिप्ट्स तक आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, अच्छा स्क्रिप्ट है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद मैंने कहा क्या ही करना, अच्छा रोने 4 किस्म के हैं, दुख में रोना, खुशी में रोना, गुस्से में भी रोना, प्यार में भी रोना, बस ये। तो मैंने इस तरह से देन आई गॉट बोर्ड, तो फिर मैंने कहा लेट मी टेक अ ब्रेक बिकॉज अब मुझे मजा नहीं आ रहा काम से, मुझे एक्टिंग से मजा नहीं आ रहा, सो आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल सी कि मुझे कोई और काम समझ में आता है या अगर यहीं पे मेरा लिखा हुआ है तो अल्लाह में सब्र दे दें और समझा देंगे क्या करना है। सो देन आई व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, मैंने नहीं कहा, समझा कि एक्टिंग लाइक मुझे कैरेक्टर्स करने हैं। मैंने कहा पता नहीं, बट ऑनेस्टली बाय चांस खुद ही वो इस तरह से होता गया कि कैरेक्टर एक्टिंग में ऑफर आती गई खुद ही, और वो होता गया। आई एम नाउ वेरी हैप्पी, आई लव डूइंग इट, आई लव डूइंग कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर करते हो ना मासूम, कैरेक्टर ही है। पुप्पो में वैसे कैरेक्टर ही है। हाँ वैसे तो वो कैरेक्टर ही प्ले कर, असल में नहीं दानिया। असल में कैसी हूँ वैसे तुम बताओ? थोड़ी मीठी। ओके जी, क्या दानिया एक्टिंग कर सकती हैं लेकिन पोजेस बनवाना मुश्किल लगता है? यार मैं नहीं पोज कर सकती। क्यों? एक तो मैं वैसे ही सबने देखा इतना हिलती रहती हूँ, हाँ। वैसे ही, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बात करते हुए हंसते खेलते बड़ी अच्छी लगती हूँ, पर जहां पर मैं यूं कैमरा कॉन्शियस थोड़ी सी नहीं, मैं ये करके देखो यूं किया, सब लोग यूं करते इतने अच्छे लगते हैं, मैं यूं करती चिब्बी लगती हूँ। अल्लाह, प्लीज एलैबोरेट। चिब्बी चिब्बी। चलो एक और नई चीज एम्ब्रेस कर ली इसने अपनी जिंदगी में। ओके जी, क्या दानिया को लाहौर के फैंस ज्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं, क्यों कराची वालों ने क्या कर दिया? नहीं। कराची में शायद इतने एक्टर्स हैं कि लोगों को एक आदत सी है चलते फिरते देखने की, मगर ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं देते, अपनी आंखों से वो देख रहे होते हैं। और आई थिंक इतने एक्टर्स हैं यहाँ पे और काफी सारों ने मना भी किया होगा तो वो डरते हैं अप्रोच करने से। बट और दूसरी बात है कराची में जिंदगी इतनी तेज है कि हर कोई ये सोच रहा था यार इससे मिलूंगा अपना काम करूं। बिल्कुल, और ज्यादातर आपको वो मिलते ही वहाँ है, जैसे अगर आप बुक शॉप में चले गए, रुकी हुई जगह है ना, बुक शॉप पे आप किताब पढ़ें तो आते हैं। लॉट ऑफ टाइम मुझे बुक शॉप्स में ही आके अप्रोच किया उन लोगों ने। सो यस यू आर राइट। तो इसलिए बाकी जगह पे चाहे वो रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, एनीवेयर, इवन हैदराबाद, आई थिंक लोग, क्योंकि हम वहाँ एक्टर्स इतना रहते नहीं हैं, वहाँ की जिंदगी कदरे स्लोअर है, तो आई थिंक वो लोग बहुत अप्रोच करते हैं एंड आई फील दे लव। और लेकिन कराची वाले भी कम नहीं, हमारा फैन क्लब ज्यादातर कराची वालों ने चलाया, और भैया में तो पता ही नहीं था इतने फैन है। आई एम सॉरी बट तमाशा के आने के बाद वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज कि मुझे इतना प्यार करते हैं लोग। अगला, क्या दानिया को शूट पर उल्टी आने लगी थी? आने लगी थी मतलब आई नहीं थी। दानिया अनवर के कैरेक्टर को उल्टी आने लगी थी। ओके। इस सीन में आई उल्टी, हाँ। कट टू अगले उसमें जाना था, डायरेक्टर साहब भूल गए। सबने वैसे ही मतलब उन्होंने कहा आप यहाँ खड़ी हो जाए, मैंने कहा यहाँ मतलब कोने में खड़े हो के क्या, कहते बस आप खड़ी हो जाए। फिर सबने याद दिलाया कि इन्हें उल्टी आनी थी। उल्टी करके वही साइड पे खड़ी हो जाओ। कौन डायरेक्टर साहब थे? छोड़ी, जाने दीजिए। नहीं ऐसा तो नहीं जाने देंगे, मैं तो ब्रेक पे पूछूंगा। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं मैच हो जाए सब। Come back from the break, you are watching the match of the Asam। मेरे साथ मौजूद हैं तमाशा की सबसे मासूम कंटेस्टेंट दानिया अनवर। इतनी मासूम है कि मासूमियत पे खुद हाजिर हैं। भाई बाहर निकलने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? मुझे मिला भी है कि नहीं? वॉरियर इसामा का नहीं था? I have these fan clubs that call themselves Dania's Warriors. Nice. Yeah, and I love it. और लेकिन मेरा फेवरेट पता है क्या अकील ने दिया था? क्या? मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ओके। पता नहीं कौन सा था, मैंने सिर्फ उसकी मुझे किसी ने वो भेजी थी एडिट, उससे नाम लिया अलग अलग के कौन क्या, तो उससे पूछा हु इज द मास्टरमाइंड, उसने कहा दानिया, and I was like I love it. ओके, I love it. मेरी नजर से नहीं गुजर रही। I love it. तब भी क्या मास्टरमाइंड, क्या 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 पता नहीं, हो गया अल्लाह की करनी, हमने तो बस माचिस में लगाई थी। और कोई चीज, कोई ऐसा कमेंट जो पढ़ के आप ऑफेंड हुई हो, यार ये क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? नहीं, ऐसा तो बहुत लोगों ने कहा।
वो करेले खाने वाली वीडियो में लिखा था, इतनी कड़वी कसीली है ना इसलिए इतना आराम से खा लिया। मैं कहा चलो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, खा तो लिया भैया, पॉइंट कमाए थे। इसमें उन्होंने कमाए थे भाई, एक प्याज खाई गई थी, एक अदरक खाया गया था, एक करेला खाया गया था, और लहसुन वाले भाई तो कोल्ड ड्रिंक नाक पे चढ़ा के बैठ गए। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। माफ कीजिएगा, चल आप स्लो हो जाए, आपको इजाजत है। ठीक है। ओके जी, फेम या पैसा? फेम। मिल तो गया। ओके जी, दानिया को दानिया क्या लगती हैं, मासूम या वैम्प? मासूम। तभी तो इतना ओपनली क्लेम कर लेती हूँ सब कुछ। वैम्प भी यही करती हैं? नहीं करती? बहुत मासूम बनती हैं। होती नहीं है। होती नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है आप किसी को टारगेट करी है यहाँ पे? नहीं जनरली। चल चल अब तो वो टीली लगा रहे हैं। ओके जी, खुद में कोई एक तब्दीली लाना चाहे तो वो क्या होगी? लोगों पर भरोसा और कम करना चाहिए। अभी और मैं कर लेती हूँ। ओके, ठीक है जी, आखिरी बार किस बात पर रिग्रेट किया? नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स। मत जानी लाइफ। गुड। ओके, आपकी सबसे अच्छी आदत? मेरी आदत अच्छी है कि मैं ना किसी की चीज दिल में लंबी अरसे तक रखती नहीं। कोई चीज बुरी लगे अगले मोमेंट में कहती हूँ अच्छा चलो इजी हो जाओ, लेट्स बी ह्यूमंस, गुड गुड। ये मुझे मेरी अच्छी आदत है। नरम दिल है। ओके जी, और आपकी सबसे बुरी आदत? सबसे बुरी आदत, मैं लोगों को बहुत मार्जिन देती हूँ। मुझे अभी भी लगता है लोगों को बहुत मार्जिन दे देती। जल्दी रिएक्ट करना चाहिए आपको, ये कहते हैं। और जल्दी। आपकी एक और बुरी आदत बताऊं? बताएं। अब बहुत लंबी बात करके पॉइंट पे आती है। यही बात हुई ना कि काफी मार्जिन दे देती हूँ। अच्छा, वो भी उसी में आता है। हाँ भाई। ओके, आपकी कोई एक विश जो आप चाहते हैं कि अभी कभी पूरी हो जाए? अम्मी के साथ उम्रे पे जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम चाहेंगे आप जल्दी से अम्मी को ले जाएं उम्रे पे। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। कि मैं कितनी क्या? कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। यही आया दिमाग में। खूबसूरत का ब्रैकेट में झूठी लिखना भूल गई। हाँ ना, वही उसी के साथ मेरा था। दानिया पोस्ट तो कर नहीं सकती, पोस्ट तो कर नहीं सकती, पोस्ट तो कर। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? रीसेंट? हाँ, आखिरी किसी को देख के क्या याद क्या? फॉरएवर जेसन स्टेथम। ओहो वाह वाह, गंजू बाबा। अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मानी भाई ने ये बात मुझसे पूछी थी और मैंने यही कहा था कि मेरे पास सुपर पावर ये हो कि मैं दुनिया में यूं करूं और खाना आ जाए और जमीन पे भी। ओए ओए, क्या ही बात है। अगर आपको इनकी कोई एक चीज या कोई एक आदत लेनी हो तो आप क्या लेंगी? वजिया खान। उनका स्टाइल सेंस। स्टाइल सेंस, ठीक है। अकील? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। साइमा? उसका कुकिंग। कुकिंग सेंस यार, बहुत अच्छी खाना खाना बाकी साइमा बहुत लजीज खाने बहुत फिट बाकी। ओके जी, अरसलान। अरसलान की, मुझे अरसलान की पता सबसे ज्यादा क्या लगती है, कोई उसे तंग करता है ना, वो उसको जो तंग बैक करता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जो उसके जो इवन जिस तरह साइमा से उसकी लड़ाई अच्छी चीजें और भी याद नहीं आ रही है मुझे तब। है तो उसकी बहुत सारी अच्छी चीजें है। अच्छा एथलीट है वो, अच्छा डांस करता है वो। डांस जैसे वो शफलिंग करता है ना, ओह आई लव दैट। दैट्स वन थिंग आई ऑलवेज विश। ओके जी, किल मैरी एंड भाई जोन। एक को किल करना है, हाँ? एक से शादी करनी है, डन। और एक को भाई जोन करना है। ठीक है। अकील, अरसलान, जुनैद। किल एंड मैरी एंड भाई। एक काम करते हैं, अरसलान को बनाते हैं भाई, अरसलान भाई, मैरी करते हैं अकील, मैरी करते हैं अकील, और मारते हैं जुनैद। मारते हैं जुनैद। हाँ। जुनैद को इसलिए मारते क्योंकि जुनैद कुछ नहीं खाएगा। जुनैद के कलमे उड़ा दे, उसने कुछ नहीं कहा। और अच्छा है ना, उसकी कमर में इतना दर्द है कि उसकी जिंदगी आसान करते हैं। ये कौन सी साइंस है भाई? एक आदमी तकलीफ में उसकी तकलीफ खत्म की जाए, ये बंदे खत्म कर रही है। मुझे फिनाले में भी आके मिला, कहते दानिया बहुत दर्द हो रहा है कमर में। मैं कहता अब तो गेम खत्म हो गया, रेस्ट करो, आराम करो। नहीं, इसका खत्म होता। देखो, जुनैद का सीन ये था कि जुनैद को सिर्फ कमर में दर्द तब होता था जब टास्क होता था। वैसे सुबह सुबह नहार में उठ के जब वो डांस करता था ना, कहीं तो यही तो जब वो फिनाले के बाद मुझसे कहने लगा ना, आज भी मैं डॉक्टर के पास दर्द, मैं कहा अब शिकायत का है कि बाबू अब तो छुट्टी जाके सो घर में। ओके जी, अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं तमाशा की, आपने उनकी पर्सनालिटी को गेज करते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है। ठीक है, गेज करना है कि उनका पासवर्ड क्या हो सकता है, उन्होंने क्या रखा होगा। साइमा बोलो, उसका पासवर्ड क्या होगा?
I-E-E-E-E. ओके, मानी लियाकत का पासवर्ड क्या होगा? हाँ, मानी रेड। मानी मानी रेड। आपको नहीं पता क्यों? उनको रेड कलर के जूते अच्छे लगते थे इसलिए। नहीं, आपको ये नहीं पता मानी को रेड कलर डिस्ट्रैक्ट करता था। जब उन्होंने वो पजल नहीं बनाना था, उसमें मैंने मानी को जाके कहा था, मैंने कहा मानी शक्लों पे फोकस करना, बिकॉज़ जहाँ पे रेड कलर होता है मानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। समथिंग दैट ही हैज। यस। ओके, मलिक अकील। इतने सारे आ रहे करके। कोई एक जो आपको लगता है कि उसने रखा होगा? इतना सोच के प्रिंस राजा अकील 1 2 3। प्रिंस राजा अकील 1 2। अकील का पहला ईमेल एड्रेस था ये, बाय द वे। वो प्रिंस था। प्रिंस राजा तो उन्होंने बना दिया। ओके जी, जोया खान। हाँ, क्यूट परी। 666। क्यूट परी 666। ओके। वजिया खान। THATHI। ओके। अरसलान खान। हाँ पता है। थत्थी कहना चाह रही है। ठीक है, अरसलान खान। मेरा डोला 48। 48 का आर्नल्ड का भी नहीं था भाई। इसीलिए उसका करा दिया। आगा तलाल। बेस्ट वजीर। हमने नहीं। नहीं, चिकन बर्गर। जो उसका इश्क चिकन बर्गर से है ना, शायद दुनिया की आखिरी कोई होगी कि जो चिकन बर्गर से इश्क कर रही होगी इस वक्त। लेकिन मुझे अब लगता है स्टिकर आ जाना चाहिए इंस्टाग्राम पे भी, जिससे आप HAH टाइप करें तो नीचे हमना का स्टिकर होना चाहिए। ओही शहरयार। टास्कमास्टर वेरी गुड। वन थिंग दैट जस्ट नथिंग एल्स। बहुत अच्छा देता है टास्क भाई, उससे अच्छा बाकी लिटरली किसी ने नहीं खेला। पर आपने वोट किया, कुछ बार हो गया वो। बता उसकी मैं वाकई मैंने शहरयार को भी कहा, मैं कहा तुम इतना सेफ हो, तुम्हारे फैंस को आई थिंक आदत ही नहीं है तुम्हें वोट करने की। एग्जैक्टली, इतना सेफ नहीं होना चाहिए था। इसकी तरह रहते खतरे की घंटी के नीचे घंटी करिए भाई, ये क्यों नहीं हट रही यहाँ से। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते किधर नाइट में आते हैं। Come back from the break, you are watching the match over there. सब मेरे साथ मौजूद हैं मासूम सी भोली भाली सी क्यूट परी दानिया अनवर। ना माफ करे, एक साथ में झूठ बोल दिया तो। भाई रॉन्ग आंसर थे, जिससे मैंने रॉन्ग इंट्रोडक्शन दिया है, आपने सही सवालों को गलत जवाब देने हैं, ठीक है जी। दानिया क्या करती है? दानिया डायमंड ज्वेलरी बेचती है। डायमंड ज्वेलरी बेचती है? ओके जी, इतना गलत भी नहीं करना था भाई। ओके, आपका पहला क्रश? मेरा पहला क्रश देवन सावा। कौन? कैस्पर एक फिल्म आई थी, याद है हमारे बचपन में, उसमें कैस्पर जो थोड़ी देर के लिए लड़का बनता है, इंसान बनता है। यस। ओके, कद्दू के 3 इस्तेमाल। कद्दू के क्या हो गया भाई? कद्दू के 3 इस्तेमाल ये कि अगर कोई बंदा आपसे मदद मांगे, आप उसको दो कद्दू। ओके, ये तो सही इस्तेमाल था। और उसके बाद आई थिंक आप उससे अपने गाड़ी के शीशे साफ कर सकते हैं। कद्दू से गाड़ी के शीशे बहुत अच्छे साफ होते हैं। यस, बहुत अच्छे साफ होते हैं। और अगर आपको आपके साथ वाले नेबर्स बहुत तंग करें तो आप घंटी बजा के उनके मुंह में। ओके, आपका पसंदीदा सुपरस्टार? पसंदीदा सुपरस्टार आयाज समो। व्हाट इज सुपरस्टार? मुझे इश्क है डैश से। भाई मैंने एंजॉय किया, भला गलत था, मैं एंजॉय कर गया उस चीज को। हाँ, दोबारा सवाल कीजिएगा। मुझे इश्क है डैश से। हाँ, मुझे इश्क है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बता दो। वजिया खान से। वजिया खान से। मुझे शुक्र मिला, कद्दू से कहना चाहोगी। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए, बाथरूम जरूर धोना चाहिए। बाथरूम जरूर धोना चाहिए। हाँ। बस ये तो बहुत जरूरी चीज है। सही राइट आंसर था ये, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर दो। जिंदगी में क्या जरूरी करना है?
जिंदगी में एक दफा जरूर डूबना चाहिए। डूबना चाहिए, वेरी गुड। अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? बात नहीं करनी मुझे तुम। बात नहीं करनी मुझे, वेरी गुड, खामोशी से करना चाहिए, ठीक है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कुछ याद है? ज़ांज़िबार। क्या? ज़ांज़िबार। ज़ांज़िबार, ओके। तमाशा सीजन 4 के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कोई एक मशवरा? फुप्पो बनने के लिए आना सिर्फ। बात वैसे इसने सही की है। ओके जी, अगला गेम है। कुछ तस्वीरें आएंगी, आपको इनके नाम रखने इन चीजों के। मग का नाम मग किसी ने रखा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। इन चीजों के नाम अगर दानिया आपको रखने थे तो क्या होते? लगा। ठीक है। लिप प्लम्पर। लिप प्लम्पर। आजकल लोग बाहर से आए, पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से मंगवा रहे हैं, बट उनको नहीं पता ये है लिप प्लम्पर। लाल मिर्च से लगाओ। ओके जी, अगला। दानिया। एक चीज तो मान गई यार ये। मजे की बात है, आपसे पहले जिसका ये गेम खेला है उसने इसका देख के दानिया ही कहा है। अगला। उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी, वेरी गुड। अगला। कमर को जाने का आला। कमर खो, ठीक है जी। अगला। ये ज़मीर ट्रैकर। ज़मीर ट्रैकर, इससे डर रहे हैं लोग। अगला। ये तो बादल है। बादल? हाँ, हल्के फुल्के से। बस को खाना खिला दो। अगला। ये है क्या? फिल्टर। फिल्टर, ओके। अगला। आई। ये है घर में बच्चे सुधारने का आला। अम्मी मिसाइल कह सकते हैं इसको हम। जी, अगला। अम्मी को टारगेट नहीं करना चाह रही थी। भाई बच्चे सुधारना काम माँ का ही होता है। जी। ये अयाज सम्मा। ढोल नहीं, बजाओ। अयाज सम्मा। अच्छा, सही है भाई, बच गया हमको। अब आप हेडफोन पहन लें प्लीज। अबे यार नहीं करो यार, ये मेरे साथ करोगे तुम? तो मेरे से तमाशा में रह के देख चुके बस हो। मुझे पता है कितनी सुरीली हैं आप। मैं चारों थोड़ा सुर इधर उधर बिखर सूरी है जो बैठता नहीं, लफ्ज हैं जो रुकते नहीं। पहला गाना। के मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं, बताने वाले बचपन में आने वाले मन से जाना नहीं। वाह मैं हंसी तेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। यार अच्छा गाया आपने, अच्छा गाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी। रिया लेना ले कन्ना टप के बुए बारिया, लेना ले कन्ना टप के आवांगी हवा बढ़ के बुए बारिया बुए बारिया बाजी या लेना ले कन्ना टप के आवांगी हवा बढ़ के बुहे बारियां है बुहे बारियां। चढ़िया के सारे तेरे कहीं चक दे पानिया चल दे पैर नहीं तक दे। चन चढ़िया के उते तू कहीं तक दे पानिया चल दे। बाबा खराब हो गया, खराब कर दिया, हो गया। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने में कुछ कहना चाहेंगे आप? यार आप लोगों के प्यार का जो आपने मुझे इतना दिया तमाशा के बाद, उसका बहुत थैंक यू, और इसी तरह देते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। फुप्पो फॉर द विन। चलो इस चीज को एम्ब्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिएगा।